अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच वाशिंगटन में हुई शुरुआती शांति संधि को लेकर अमेरिका एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मान रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तंज भरे अंदाज में नोबेल शांति पुरस्कार की तरफ इशारा किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मुझे कॉन्गो और रवांडा के बीच शांति संधि के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा और ना ही मुझे सर्बिया कोसोवा, ना ही मिस्र इथोपिया और ना ही अब्राहम समझौते के लिए कोई पुरस्कार मिलेगा। चाहे मैं रूस यूक्रेन या इजराइल ईरान के बीच भी कोई समाधान क्यों न निकाल लूं, लेकिन लोग जानते हैं और यही मेरे लिए मायने रखता है। वहीं इस बीच एक चौंकाने वाली दिलचस्प खबर भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने ट्रंप के साथ मुलाकात की थी और कई मुद्दों पे दोनों की चर्चाएं भी हुई थीं। अब उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि कॉन्गो और रवांडा के बीच मुद्दा क्या है। पूर्वी कॉन्गो दशकों से हिंसा, मलेशिया संघर्ष और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का केंद्र रहा है। यहाँ सक्रिय M23 जैसे विद्रोही गुटों पर रवांडा से समर्थन पाने के आरोप लगते रहे हैं। इस साल की शुरुआत में इन विद्रोहियों ने खनिज समृद्ध गोमा और बुकारू जैसे रणनीतिक शहरों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संघर्ष और तेज हुआ, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए और लाखों विस्थापित हो चुके हैं। इन सब मामले को लेकर इस सप्ताह वाशिंगटन डीसी में 3 दिनों तक चली गहन वार्ताओं के बाद कॉन्गो और रवांडा ने एक ड्राफ्ट शांति समझौते पर दस्तखत किए। अमेरिका इस बातचीत में राजनीतिक, सैन्य और मानवीय एजेंडा के साथ सक्रिय रूप से शामिल रहा। इस समझौते के मुख्य बिंदु रहे कि दोनों ओर से हथियारों के प्रयोग नहीं किए जाएंगे, सशस्त्र और गैर राज्य गुटों को समाप्त किया जाएगा और शरणार्थियों और विस्थापित नागरिकों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। अब आइए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की चाह के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते आए हैं कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो शांति प्रयास किए वह किसी नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं। चाहे वह भारत पाकिस्तान में तनाव कम करना हो, अब्राहम समझौते के जरिए अरब इजराइल संबंधों में नई शुरुआत करनी हो या फिर सर्बिया कोसोवा शांति प्रयास। ट्रंप मानते हैं कि उनके इन प्रयासों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप बराक ओबामा की तुलना में खुद को पीछे देखना पसंद नहीं करते। ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जबकि ट्रंप के नाम अब तक ऐसा कोई खिताब नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा मिला नामांकन इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। इस बीच भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग का नेतृत्व किया और उन्होंने दुनिया भर में योग को शांति, मानसिक संतुलन और वैश्विक स्वास्थ्य का प्रतीक बताया। लेकिन दूसरी ओर दुनिया की राजनीति में शांति अब भी सबसे कठिन और सबसे महंगा सौदा बना हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।